शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से सबसे अधिक महत्व रखती है। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, परंतु शरद पूर्णिमा में ऐसा क्या है कि इसका अपना एक विशेष स्थान है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के पीछे का रहस्य क्या है, इसका विज्ञान क्या है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में समझते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि चलायमान है, ये जो गतिशील है, इसकी जो कंटिन्यूटी है, ये सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण ही है। इन्हीं दोनों की ऊर्जा के कारण है। यही दोनों दिन के समय और रात्रि के समय अपने प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर प्रकाशित करते हैं और इन्हीं की ऊर्जा को लेकर के हम सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। परंतु ये किस प्रकार होता है, इसी बात का उल्लेख लिंग पुराण में और प्रश्नोपनिषद में बहुत ही सुंदरता के साथ और विस्तृत प्रकार से बताया गया है। लिंग पुराण में आता है कि सूर्य प्रतिदिन अपनी एक विशेष किरण, जिसका नाम है सुषुम्ना, उसी एक विशेष किरण के द्वारा चंद्रमा को विकसित करता है। यानी सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश दे करके चंद्रमा का विकास करता है जब तक चंद्रमा अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि पूर्णिमा तक। अब देखिए कि ये कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है। मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि जो चंद्रमा की ऊर्जा है, उसका प्रकाश है, वो सूर्य के कारण ही है। और जो बात है सुषुम्ना नाड़ी की, वो तो योग में भी आता है कि हमारे शरीर के भीतर एक गुप्त नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हम कुंडलिनी शक्ति, जो कि ब्रह्मांडीय शक्ति है, उसको अपने शरीर के भीतर जागृत कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ हमारे शरीर के भीतर है वही सब ब्रह्मांड में भी है। अब यहीं से हम चलते हैं फिर से सूर्य और चंद्रमा की ओर। जब चंद्रमा अपने पूर्णत्व को पूर्णिमा के दिन प्राप्त कर लेता है, तब वो इसी अपनी आभा को, अपने प्रकाश को संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसे प्रदान करता है। और यही ऊर्जा जो चंद्रमा को सूर्य से मिली है, इसी ऊर्जा को चंद्रमा बदल करके अमृत में बदल देता है। और इसी अमृत का पान करने के लिए सभी 33 कोटि देवी देवता सपरिवार चंद्रमा के पास आते हैं। अभी सुनकर के थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये अमृत कहां से आ गया। मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि जितना भी इस सृष्टि पर विकास होता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है, ये सभी रात्रि के समय ही होता है। और रात्रि के समय ही तो चंद्रमा का प्रकाश दैदीप्यमान होता है। अब पूर्णिमा के बाद क्या होता है? पूर्णिमा के बाद सूर्य, अब सूर्य की बारी है कि वो इस ऊर्जा को पुनः अपने पास ले। सूर्य अपनी इसी ऊर्जा का भास करता है। इसी कारण सूर्य का एक और नाम है भास्कर। जब सूर्य अपनी उसी ऊर्जा को चंद्रमा से वापस लेता है, यानी कि अब चंद्रमा सूर्य को ऊर्जावान बना रहा है, यानी सूर्य को अब चंद्रमा अपनी ऊर्जा दे रहा है। ये एक साइकिल की तरह है। पहले सूर्य अपनी ऊर्जा चंद्रमा को देता है, फिर चंद्रमा वही ऊर्जा सूर्य को वापस देता है। इसी साइकिल में ही पूरी सृष्टि चलती रहती है और गतिमान रहती है। अब प्रतिदिन सूर्य चंद्रमा से अपनी यही ऊर्जा को भास करता है, इसका भास करता है, जिसके कारण चंद्रमा का क्षरण होता है, वो घटता रहता है। इसी बात को वेदों में कितनी सुंदरता से बताया गया है। वेदों में चंद्रमा को सोम बताया है और सूर्य को अग्नि। इसी सोम और अग्नि के हवन के द्वारा पूरी सृष्टि चलती है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और इसी कारण ज्योतिष में भी चंद्रमंडल जो है, जो चंद्रलोक है,
वो सूर्य मंडल या फिर सूर्य लोक के ऊपर बताया गया है। इस ही के कारण, क्योंकि चंद्रमंडल ऊपर बताया गया है, सूर्य उसी अमृत का पान करता है और यही दिव्य गंगा भी है। अब इन सभी में शरद पूर्णिमा कहां आई? जो ऊर्जा सूर्य चंद्रमा को प्रदान करता है, वही चंद्रमा के लिए एक एक कला बनती जाती है, एक एक गुण बनता जाता है। इस गुण और कला के बारे में मैं एक और वीडियो करूंगा जो आपको इन सभी कलाओं के बारे में बताएगा। ये कलाएं चंद्रमा के पास 15 होती हैं। इन्हीं 15 कलाओं के साथ में चंद्रमा का विकास होता है और फिर यही सब वो पूरी सृष्टि में प्रदान करता है। परंतु शरद पूर्णिमा ही वर्ष में एक ऐसा दिन है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ आकाश में प्रकाशित होता है और इस ही के कारण शरद पूर्णिमा का इतना महात्म्य है, इसका इतना महत्व है, क्योंकि ये जो 16 कलाएं हैं, यही 16 कलाएं हमारे जीवन को भी ऊर्जावान बनाती हैं, इसे गतिशील करती हैं। इसमें पुष्टि, तुष्टि, श्री आदि अनेकों कलाएं हैं। इन कलाओं को हम सृष्टि के गुण मान सकते हैं, यानी हमारा ये नेचर मान सकते हैं, हमारी ये एक प्रकार का कौशल मान सकते हैं। यही 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण में भी थी। इस ही कारण भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। ये कलाएं भगवान श्री राम में 12 थी। 12 इसलिए थी क्योंकि वो सूर्य वंश के थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश के थे, इसी कारण उनमें सभी 16 कलाएं थी। शरद पूर्णिमा के दिन यही सभी 16 कलाओं को लेकर के, इन सभी 16 कलाओं को लेकर के चंद्रमा आकाश में रहता है। इसी कारण कहते हैं कि हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठे, हम ध्यान लगाएं, साधना करें, क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेता है वो 5 कलाओं के साथ जन्म लेता है। जो महापुरुष होते हैं वो 8 कलाओं के साथ जन्म लेते हैं। हमारी पूरे जीवन में यही एक कोशिश रहती कि हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, इसे और विकसित करें। कैसे? इन्हीं कलाओं को अपने साथ जोड़ करके, इन्हें अपने शरीर के अंदर प्रवाहित करा करके। अब बात यह आती है कि शरद पूर्णिमा के दिन करना क्या चाहिए। पहली बात तो ये कि हम ये समझें कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वे केवल कॉस्मिक नॉलेज ही नहीं रखते थे, वो शरीर की भी और मन की भी नॉलेज रखते थे। वो मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझते थे। वो जानते थे कि मानव का जो शरीर है वो अधिकतर जल से ही बना है और जो जल है यही सोम का भी तत्व है, यानी ये एक एलिमेंट है जिससे सोम बना है, यानी कि चंद्रमा बना है। मॉडर्न साइंस भी ये बात को कहता है कि जो चंद्रमा है वो उसकी कलाओं के साथ साथ हमारा भी मनोविज्ञान जो है, हमारे भी जो साइकोलॉजी है वो बदलती रहती है। इस ही कारण ये कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन आप व्रत करें। व्रत करने से क्या हो जाता है, इसका मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। व्रत करने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं, हमारी बॉडी हल्की सी डिहाइड्रेट भी होती है। ये डिहाइड्रेट वैसा नहीं जिसमें हमारी तबीयत खराब हो जाती है। डिहाइड्रेट होने के कारण पानी शरीर में थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल स्थिति के कंपैरिजन में। जब पानी थोड़ा कम हो जाता है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो चंद्रमा का प्रभाव है वो हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं डाल पाता है। हम अपने मन को कंट्रोल में रख पाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी भूख और प्यास को नियंत्रण में रख सकता है वही स्थित प्रज्ञ भी रह सकता है। अब क्या करा जाए? पहली बात तो ये कि आप इस दिन व्रत करें, हो सके तो जल का सेवन कम करें ताकि आपके मन को आप अपने कंट्रोल में रख सकें। दूसरी बात यह कि इस दिन देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की भी पूजा करी जाती है। अब ऐसा कैसे? ऐसा इस कारण क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं, पहली बात तो ये कि वो समुद्र मंथन से
इस ही दिन इस संसार में, इस सृष्टि में आई थी। यानी कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव जो है वो समुद्र मंथन के द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। दूसरी बात यह कि माता लक्ष्मी का वैसे तो हम जो पूजन है वो दीपावली के दिन करते हैं, धनतेरस के दिन भी करते हैं, परंतु अंतर ये है कि दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री गणेश के साथ करते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा हम कुबेर जी के साथ करते हैं। और यूं तो पूर्णिमा में हम भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हैं, परंतु शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। यानी लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन भगवान विष्णु के साथ होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन आप पवन पुत्र हनुमान जी का भी ध्यान करें, उनके भी मंत्रों को पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। माता लक्ष्मी को लेकर के बंगाल में ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी पूरे आकाश में विचरती हैं और वो ये देखती हैं कि इस दिन कौन कौन जाग करके भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है। जो भी आराधना कर रहा होता है, रात को जाग रहा होता है, भजन कर रहा होता है, उसे मां लक्ष्मी धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। इसी कारण बंगाल में शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस ही दिन रास लीला रचते हैं और इसी कारण इसका एक और नाम है कौमुदी पूर्णिमा। यानी शरद पूर्णिमा संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। ऋषियों ने हमें इसका ज्ञान कथाओं के माध्यम से दिया है और इसी कारण शरद पूर्णिमा को आप व्रत करें, मां लक्ष्मी का ध्यान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, जिसके कारण आप सभी के घर में धन धान्य समृद्धि सदैव बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। यदि आपको इस वीडियो में कही गई बातें, कथा, रहस्य, विज्ञान अच्छा लगा हो तो कृपया करके अपना श्री सहयोग हमें प्रदान करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिर से मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।